हाँ सुनिए, सुप्रीम कोर्ट में तुषार मेहता प्रेयर्स किया, उस प्रेयर्स में काइंडली रिस्ट्रेन ज्योतिषपीठ ऑफ बद्रीनाथ और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम होल्डिंग एनी पट्टाभिषेक सेरेमनी ऑफ इधर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और एनीवन एल्स फॉर तुषार मेहता जज नहीं है सर, तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल है। तुषार मेहता ने अपना बात रखी है। तुषार मेहता जज नहीं है जी। गोविंदानंद जी, सरकार ने अपने किया ना, मैं आपकी खिलाफत नहीं कर रहा हूं गोविंदानंद जी। बात रखा गोविंद, मैं समझ गया आपकी, मैं आपकी बात समझ गया, एप्लीकेशन बात रखा। ओके गोविंदानंद जी, लेकिन वो तो अभी भी अपने आप को शंकराचार्य बता रहे हैं ना। गरिमा कह रहे हैं ओनली 1 वर्सेस 1। थैंक यू। गलत है, अभिमुक्तेश्वर शंकराचार्य। ओके गोविंदानंद जी, आप कह रहे हैं नहीं है, महामंडलेश्वर जी को लाइए, महामंडलेश्वर जी। अब आप मुझे बताइए। ओके गोविंदानंद जी, वापस आ रहा हूं। और एक और बात है, सदानंद गोविंदानंद जी वापस आ रहा हूं, अभी बहुत समय है, वापस आ रहा हूं। महामंडलेश्वर जी आप बताइए। गोविंदानंद जी कह रहे हैं क्यों नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूं। अब आप बताने का ये कृपा करें महामंडलेश्वर कि क्यों। शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्रभास कृतो वंदे भगवंतो पुनः पुनः। हमारे यहाँ 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 4 दिशाएं हैं और 4 पीठ है। जो आदि गुरु शंकराचार्य जी ने जो यह पीठ का निर्माण किया, मैं सबसे पहले शंकराचार्य के पर कौन सुशोभित हो सकता है। श्रुति स्मृति पुराणाल्यम मालयम करुणालयम नमामि भगवत पादम शंकरम लोक शंकरम। जिनके अंदर वेदों का ज्ञान हो, शास्त्रों का ज्ञान हो, श्रुतियों का ज्ञान हो, जिसने प्रारंभिक काल में गुरुकुल में रह करके, गुरु के सानिध्य में रह करके वैदिक शिक्षा का ग्रहण किया हो, वह शंकराचार्य के पद पर सुशोभित होता है। शंकराचार्य के पद पर गुरु शिष्य की परंपरा है, गुरुओं के द्वारा बिठाया जाता है, ना कि शासन और प्रशासन के द्वारा बिठाया जाता है। जहां तक कि गोविंदाचार्य जी ने कहा कि अभिमुक्तेश्वरानंद जी ब्राह्मण नहीं है, तो मैं ये खंडन करता हूं। आप प्रूफ बताइए। गोविंदानंद जी को लाइए। सच्चे ब्राह्मण है, ब्राह्मणी के कुल से उत्पन्न हुए वह ब्राह्मण है, इसलिए आप खंडन करिए, बताइए आपके पास साक्ष्य क्या है कि वह ब्राह्मण नहीं है। हमारे पास पूज्य गुरुदेव जीवंत होते हुए पूछा था, पूरी शंकराचार्य जी भी पूछा था, अब पूरी शंकराचार्य जी को समाधान नहीं दिया। हमारे पूज्य गुरुदेव हमारे सब लोगों के आश्रम में सामने पूछा था, अभी तक वो अभिमुक्तेश्वरानंद समाधान नहीं दिया। उसका हिम्मत नहीं है कि मैं ब्राह्मण हूं करके बोलने के लिए। और रेवेन्यू रिकॉर्ड में भी लिखा था कि वो भाट है, परंतु उसको धमकी देकर उसकी फर्जी वादा करके कर दिया था। शंकराचार्य मान रहे हैं और इनको क्यों नहीं मान रहे? सदानंद भी फर्जी है, सदानंद भी फर्जी है भारत में। सदानंद भी फर्जी है, क्यों नहीं हो रही है? सदानंद भी फर्जी है। क्या आप मान रहे हैं कि ये फर्जी? कोई भी हो, नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आप मानते हैं कि ये फर्जी है? हमारे अखाड़ा तय करते हैं, अगर महामंडलेश्वर नहीं देंगे, ये हम नहीं तय करेंगे। जितेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज परंपरा है। एक सेकंड, मैं राजनेताओं के पास आ रहा हूँ, रोहित आ रहा हूँ, रत्नाकर जी आ रहा हूँ, अनुराग भदौरे आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ महाराज मैं आ रहा हूँ। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी और स्वामी वेद मूर्ति जी महाराज, मैं इन दोनों के पास जा रहा हूं। एक सेकेंड। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी जनरल सेक्रेटरी हैं अखिल भारतीय संत समिति के, और स्वामी वेद मूर्ति जी महाराज कौन सोच चुके हैं? सदगुरु शंकरानंद पुरी जी भी हैं, पीठाधीश्वर जी, हरि शंकरानंद पुरी। मैं माफी चाहता हूं, लेकिन मैं समझना चाह रहा हूं, स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी, क्या अभिमुक्तेश्वरानंद जी शंकराचार्य हैं या नहीं? स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी। मैं तथ्यों के आधार पर ऐश्वर्य जी बात करूंगा। जी कृपा। ये जोर जोर के चिल्लाने से कुछ होता नहीं। स्वामी ब्रह्मलीन स्वरूपानंद सरस्वती जी, हेलो जी बताएं। स्वामी स्वरूपानंद जी 1953 में ब्रह्मानंद सरस्वती जी के ब्रह्मलीन होने के बाद शांतानंद जी के विरुद्ध कृष्ण बोधाश्रम जी कोर्ट गए। लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक शांतानंद जी को ही शंकराचार्य माना। उस बीच कृष्ण बोधाश्रम जी की 1973 में शरीर पूरी हो गई। 1973 में
जब शरीर पूरी हुई तो स्वरूपानंद जी ने स्वयं को शंकराचार्य घोषित किया। ऐसा कहते हैं कि करपात्री जी ने नहीं बिठाया, ये फैक्ट है। हाई कोर्ट के सीधे निर्णय पे आते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय की लाइन है कि स्वामी स्वरूपानंद इज ए इलीगल बट स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती इनकैम्पिटेंट दो जज, जस्टिस सुधीर अग्रवाल और जस्टिस ठाकुर ने कहा कि मैं अयोग्य नहीं मानता। अयोग्यता का आधार क्या है? तो अयोग्यता का आधार यह बताया गया कि वो जब ज्योतिष पीठ पर शांतानंद जी ने उनको अभिषिक्त किया तो उस समय ज्योतिष पीठ संस्कृत महाविद्यालय के प्राचार्य थे। ये तर्क जस्टिस सुधीर अग्रवाल ने रखा और उन्होंने दिया फैसला। जस्टिस ठाकुर ने इसको स्वीकार नहीं किया, उन्होंने माना वो सन्यासी भी हैं, शंकराचार्य भी हैं। परंतु दोनों परस्पर सहमत दोनों जजों ने कहा कि इन दोनों के अतिरिक्त इन दोनों की नियुक्ति इस पीठ पर नहीं हो सकती। अब तीसरे व्यक्ति की नियुक्ति का आधार जो 250 वर्ष पीठ 175 वर्ष इस पीठ पर कोई शंकराचार्य नहीं रहा 1941 तक। तो उस समय जो प्रक्रिया अपनाई गई थी, देखिए स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी, ये टेक्निकलिटीज है, ये टेक्निकलिटीज है। आम व्यक्ति शंकराचार्य नाम सुनता है और नतमस्तक हो जाता है आम सनातनी। जैसे मैंने जब स्वामी वेद मूर्ति जी महाराज का नाम लिया, नहीं एक सेकंड सुनिए प्लीज, स्वामी जी प्लीज सुने, स्वामी जी प्लीज सुने, स्वामी जी प्लीज सुने। जब मैंने स्वामी वेद मूर्ति जी महाराज का नाम लिया तो उन्होंने बोला मैं महामंडलेश्वर हूं। मैंने कहा मैं माफी चाहता हूं महामंडलेश्वर, मुझे नहीं पता महामंडलेश्वर कैसे बनते हैं। मैं आपको सही नहीं, मैं बता रहा हूं, मुझे नहीं पता, जो मुझे नहीं पता मुझे नहीं पता। मैंने संस्कृत स्कूल में पढ़ी है 3 साल, जितनी आती है मैं उतना बोलता हूं, जब नहीं आता मैं वो व्यक्ति बोलता था भाई मुझे नहीं समझ में आ रहा। नहीं स्वामी जी प्लीज थोड़ा सुनने का भी कष्ट करें। मेरे साथ इस समय हरि शंकरानंद पुरी जी भी हैं, आप जरा उनको भी ले आइए और उधर योगीराज सरकार जी को भी ले आइए। मैं ये कह रहा हूं आम व्यक्ति को, आम सनातनी को, आम हिंदू को अगर आप बोलेंगे महामंडलेश्वर है उसका सर अपने आप झुक जाता है। अगर आप बोलेंगे शंकराचार्य है वो नतमस्तक हो जाता है, वो लेट जाता है। अब उसको लेके ऐसी कंट्रोवर्सी हो रही है और वो किस लिए? क्योंकि माघ मेला में, क्या यही माघ मेला नहीं है राघवेंद्र जिसमें लठ चले थे? क्या यही माघ मेला नहीं है जिसमें एक साल ऐसा आया था, हमारा रिपोर्टर राघवेंद्र लाइव है, जब 2 स्वरूपानंद सरस्वती जी और वासुदेवानंद सरस्वती जी के साथियों के बीच में लठ चले थे। ये हमारे सनातन के ध्वजवाहक हैं और इनके समर्थकों के बीच में क्या इसी माघ मेले में राघवेंद्र लठ नहीं चले थे? पूछता है भारत राघवेंद्र, बताओ। बिल्कुल एक ऐसा समय था प्रयागराज के माघ मेले में जब दोनों के समर्थक यानी कि दोनों शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती और स्वरूपानंद सरस्वती जीवित थे उस समय। स्वरूपानंद सरस्वती और उनका अपना अपना आश्रम यहीं पर प्रयागराज के रेती में लगा हुआ था। दोनों के समर्थकों में जबरदस्त लठ चली थी, चूंकि आपस में द्वंद्व था। और यह कई दशकों पुराना ये मैटर है जो कोर्ट में लगातार चला रहा। एक समय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनों शंकराचार्य को शंकराचार्य मानना बंद कर दिया था, रोक लगा दिया था, लेकिन यह मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट में गया। यहां पर यह भी देखा गया कि सुप्रीम कोर्ट में कहीं न कहीं जो पॉलिटिकल विचारधाराएं थी वह दोनों कोर्ट में बात जाती है। मैं बात तरीके से अपना एक फोर्स दे। हरि शंकरानंद जी देखिए लठ चल गए आज वीआईपी प्रोटोकॉल के चक्कर में कि मैं वहां तक जाऊंगा, 3 घंटे तक रोक के रखा, पुलिस को अफरा तफरी हुई, लोगों को परेशानी हुई। किस लिए?